पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 14 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 14 सीआरपीसी हमें बताता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो हम लोग बेरा की लैंग्वेज से पढ़ते हैं। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 से सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर होगा ये सारी चीजें। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में from time to time define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section। देखो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएंगे कि जो मैजिस्ट्रेट्स की जो पावर है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की पावर है वो क्या होंगी, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 13 में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे मे रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड। तो कौन बताएगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स यानी कि वो क्या क्या, वो उनको क्या क्या काम करना है, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं ऐसे समझो, या उनके अंडर में कितने पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, क्या सारी चीजें वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारे बताएंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड। जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्लेस में एट द लोकल एरिया जहां पर वो स्टैब्लिश किया गया। ठीक है। Then subsection 2 says except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and the powers of every such magistrate shall extend throughout the district। अगर नहीं बताया गया है कि क्या पावर्स है तो मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो जो मैजिस्ट्रेट की पावर है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट पे होंगी। अगर नहीं बताया गया, अगर बता दिया है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, देन तो इट्स ऑल राइट। बट अगर नहीं बताया गया है, पावर्स नहीं बताई गई हैं, लिमिट्स नहीं बताई गई हैं, तो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उनकी पार होगी। ओके। Now subsection 3 says where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11 or section 13 or section 18 exceeds to an area beyond the district। जैसे कि एरिया एक्सीड कर गया, डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ गया कोई एरिया, ठीक है, उनका जुरिसडिक्शन अगर एक्सीड कर गया है, एक्सटेंड कर गया है, और द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज द केस मे बी इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड्स कोर्ट any reference in this code to the court of session, chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constructed under the context otherwise requires as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan area as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area। जो भी अगर एक्सटेंड भी किया गया है, अगर उनकी जो एरिया को एक्सटेंड भी किया गया है, फिर भी वो सेम नाम से ही जाने जाएंगे, ये कहता है सबसेक्शन। इतनी लंबी बात लिखी हुई है, सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो सेम नाम से ही जाने जाएंगे, भले ही उनका जो है वो पावर एक्सटेंड कर दी गई, कोर्ट की पावर एक्सटेंड कर दी गई है, फिर भी वो सेम नाम से ही जाने जाएंगे। तो ये हमारा सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन 14 सीआरपीसी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।